क्या मशीन से कट लेगा ताले होती कटे जाते थे नहीं जी ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ हाँ तो इसी तरीके से करने हमने इसी तरीके से करने हमने ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ना एक मशीन जैसे मैंने काटे अपने हाथ हाँ से जी। माए हमारे हाथ से ही काटी थी ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੁਣ मशीनों से ਉਹਨੂੰ नहीं ਬੜਾ ਕੁਝ काटती ਕਰਦੇ ਹੋ मशीनों से नहीं काटती थी माए वाली क्या चेक करूँ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ क्यों मेरा रोजा है ਤੇ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ मेरा मियाँ नहीं मारता मैनू ना मेरा मियाँ मेरा जालम है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ नहीं मैंने नहीं करना ਅੱਛਾ मैंने कभी बगैर रोजे के नहीं चेक किया मैं रोजे में चेक करूंगी अब मेरे साथ लड़ाई यही है कि चेक कर लिया करो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ क्यों करूँ मैं नहीं करती ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ मियाँ कुछ चेक कर ले मियाँ को बता मैं कच्ची चीजें चेक नहीं करती ਚੱਲ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਹ ਖਰਾਬ बीवी के कहने पे भी रोजा नहीं टूटता चेक कर ले ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ तो मियाँ कह रहा है ना बीवी मियाँ के कहने पे नहीं टूटता तो बीवी के कहने पे भी नहीं टूटता फिर लागू तो रूल दोनों तरफ होता है ਜੀ ਨਹੀਂ क्यों ਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ नहीं करता कि उसने कहा किसने कहा नहीं करता हाँ जी किसने कहा नहीं करता बाहर के मुल्कों से जेडे गए ने जेडे डॉलर और रियाल और ये भेजते हैं वो खुद ही साड़ी रोटियां करते हैं सारे ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ बुढ़िया जो नाल ले आजकल तो सारे करते हैं जो बुढ़िया आ जाती है वो सारे करते हैं आप तो शुरू से करते हैं बुढ़ी के आने से पहले से करते हैं बुढ़ी का इल्जाम ना लगाए कि बुढ़ी के आने के बाद करते वो तो पैदा होते से करते हैं हाँ मैं तो माँ ने पढ़ाता सी मैंने है ना हाँ, आपकी माँ ने आपको फीडर थोड़ी पढ़ाया था आपको कफगीर पकड़ाई थी फीडर नहीं पकड़ाई थी कफगीर पकड़ाई थी ये बस अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है अफ्तार से पहले का, यानी कि अफ्तारी से पहले मैं आ जाती हूँ 2:30-3 बजे गैस आती है तो उस वक्त मैं किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ हंडिया, और हंडिया में आज बन रहा है जनाब चपनियाँ, गोश्त का सालन, चिकन चपनियाँ बन रहा है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो खाना नहीं खाते, बहुत कम थोड़ा थोड़ा खाते, लेकिन पिया और मैंने तो खाना खाना होता है, तो फिर मैं अपने लिए सालन बनाती हूँ। तो पिया ने मुझे चिकन ला दिया था तो उसके मैंने मुनासिब पैकेट बनवा लिए, क्योंकि बच्चे तो खाना खाते नहीं है, फिर सालन ज़ाया होता है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चपनियाँ और मैंने आधा 1.5 पाव चिकन ले लिया था, और उसको मैं अब उसकी मैं हंडिया बना रही हूँ। और हंडिया इतनी बन जाएगी कि अफ्तारी और सहरी दोनों टाइम हो जाएगी, क्योंकि सहरी में भी मुझे और पिया को सालन चाहिए होता है। बच्चों को तो अंडा और चने दे दो तो बच्चे खुशी से सहरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब बन रहा है सालन, और ना मैं पिया के साथ आपने स्टार्टिंग में मेरी देखी होगी नोक झोंक, और सबसे पहले थे मेरा ये आप लहसन अदरक देखें, इसको माशाल्लाह से 3 से 4 दिन हो गए हैं बने हुए। देसी लहसन जब डालते हैं ना आप तो वो बिल्कुल भी अपना कलर नहीं चेंज करता, और ऊपर से जब मैं इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ तो वो बिल्कुल भी और भी ये हो जाता है, और बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करता। और ये देखें मेरा जो लहसुन अदरक है वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, सेम एज इट इज़। बस मैंने इसको ना फ्रिज में रखा है, बाहर नहीं रखा, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो मैं इसको ना फ्रिज में ही रख रही हूँ, ताकि ना बाहर रखने की वजह से अगर इसमें ना वो एक अजीब सी हल्की सी स्मेल आ जाती है तो वो ना आए। तो यहाँ पर आपसे बातें करते करते मैंने प्याज को फ्राई किया, चिकन साथ फ्राई किया, लहसुन अदरक फ्राई किया, साथ मसाले डाले, और साथ ही मैंने कटी हुई चपनियाँ डालकर अब मैं इसको ना ऊपर से मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया, और मैं इसको ढक्कन लगा कर ना इसी के पानी में इसको पकने दूंगी। तो सालन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं कि ऐसे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन सालन बनाना ही पड़ता है, क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें तो सालन ही चाहिए होता है। उनको शुरू से आदत होती है सालन रोटी खाने की, तो जब तक वो सालन रोटी ना खा ले उनकी तसल्ली नहीं होती। तो फिर इसलिए मैं सालन बना लेती हूँ। हाँ ये है कि एक दिन का वक्फा डल जाता है, यानी कि आज सालन बना है ना तो कल नहीं बनेगा, कल कुछ साथ हल्का फुल्का और हो जाएगा तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि सालन जो है पिया के लिए बच जाता है, तो मैं दूसरे दिन कबाब शबाब ले लेती हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। तो आप बताइए कि आपके घर में क्या होता है? वैसे तो मेरे इर्द गिर्द सब यही कहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, सालन बच जाता है, सालन बच जाता है, सालन पकाने का फायदा ही कोई नहीं होता, रोटी कोई खाता नहीं है, उल्टियाँ सीधियाँ चीज़ें ही खा लेंगे। तो वैसे भी रमज़ान की बरकतें हैं, रमज़ान में ना हर चीज़ में बरकत आ जाती है, हर चीज़ में बरकत आ जाती है, आपके रिश्तों में, आपके घर किचन में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, हर तरफ बरकतें ही बरकतें होती हैं। तो यहाँ पर आपके साथ बातें करते करते मैं आज अफ्तारी में बना रही हूँ साथ दही भल्ले भी, और ये देखिए ये घर की बनी हुई हमारी पकौड़ियाँ हैं, तो इसको हम इस तरह गर्म पानी में भिगो कर रख देते हैं। तो पिया को दही भल्लों में ना आलू ज़्यादा पसंद है, आलू प्याज ज़्यादा पसंद है, और मुझे ना प्याज और पकौड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। आप बताइएगा आपके हस्बैंड को या आपके बच्चों को दही भल्लों में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? और मूसा को दही ज़्यादा पसंद है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, और सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए काम करना पड़ता है।
जो औरत होती है ना, जो किचन में काम कर रही होती है ना, उसको सबकी पसंद का ख्याल रखना होता है, उसको सब चीज़ों को देखना होता है कि सारी चीज़ें सही तरीके से बने और अफ्तारी के टाइम पे ना किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे और सारे खुश होकर अफ्तारी करें, क्योंकि सारे दिन के रोज़े के बाद जब अफ्तार अच्छा ना मिले तो फिर जो है ना कुछ मूड ख़राब हो जाता है। तो कोशिश किया करें, चाहे थोड़े अफ्तार बनाएं लेकिन अच्छा बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, शौक़ से बनाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोग ना अफ्तारी को जो है ना वो मुसीबत समझते हैं। तो मुसीबत मत समझें, काम अफ्तारी को आप सवाब से की नीयत से करें, और आपके रोज़ा खिलाने का तो सवाब भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो 2-2 3-3 तरह से सवाब मिलता है। एक तो हम रोज़ा रखती हैं, दूसरा हम घर के अपनी नींदों को ख़राब करके घर वालों का ख़्याल रखती हैं, और तीसरा हम मज़े-मज़े के पकवान बनाकर अपने घर वालों का ख़्याल रखती हैं। तो अल्लाह ताला ने तो हम औरतों के लिए सवाब ही सवाब रखा है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर ना मैं और पिया मिलकर काम करते हैं, बल्कि मेरे बच्चे भी साथ मिल जाते हैं, और यही रमज़ान की बरकतें जिसका मैं शुरू में ज़िक्र कर रही थी ना, कि रमज़ान की बरकतें होती हैं कि सारे मिल-जुल कर काम करते हैं। तो ये ना आलू वाले पकौड़े आज बनने थे, तो मुझे ना आलू वाले पकौड़े, पिया को मेरा जो है ना बेसन घुला हुआ इतना ज़्यादा, वो कहते हैं जी तेरे पकौड़े फूलते नहीं ने, तू बेसन सही नहीं घोलती। तो फिर ना जब आलू वाले पकौड़े बनाने होते हैं ना, तो मैं पिया से कहती हूँ कि आप ही बेसन घोल दें, फिर मैं इसके पकौड़े बना लूँगी, ताकि वो आपकी पसंद के फूले-फूले बने। तो यहाँ पर पिया मेरे साथ पकौड़ा का बेसन घोल रहे हैं, और साथ-साथ ना मेरी टाँग खींच रहे हैं कि चेक करो, मियाँ दा हुक्म मन्नो, मियाँ ने तानू कहा चेक करो, मैं तानू कह रहे हैं चेक करो। और मुझे ये कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि क्या वाक़ई ही ये है कि अगर शौहर बहुत ज़्यादा सख्त हो, बहुत ज़्यादा गुस्सीला हो और बहुत ज़्यादा मार कुटाई करता हो, तो औरत को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो अफ्तार का जो सामान बना रही है उसको वो चख ले, इसमें नमक मिर्च वगैरह चख ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने सालों से काम करते हुए इतना तजर्बा तो हो गया है कि सब कुछ ठीक हो जाता है। और मुझे वैसे भी ना खाना चखना, मतलब बनाते हुए खाना चखने की आदत नहीं है बस। तो इसलिए ना मैं तो अगर रोज़े की हालत में ना भी हूँ तो मैंने कभी नहीं चखा, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़े से ही पकाया और अच्छा ही बना है। कभी 1-2 दफ़ा गलती हो भी जाती है, और यहाँ पर ना अब अफ्तारी के से है ना बस 1 घंटा पहले के टाइम है, और मैं ना जल्दी कढ़ाई रख लेती हूँ 5:15 बजे, क्योंकि पौने 6 बजे जो है ना गैस बिल्कुल चली जाती है। तो यहाँ पर ना रीजन जब समोसे हमने बनाए थे ना, तो उसने ना समोसे मिक्स कर दिए, नाम गलत लिख दिए। तो आज ना बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा चीज़ चिकन वाले समोसे फ्राई करे, तो वो समझ नहीं आ रही थी कौन से समोसे हैं। तो रीन ने कहा मम्मा पहले एक समोसा तल के चेक कर लेते हैं, फिर उसको खोल के देख लेंगे कि उसके अंदर चीज़ है, तो वो इसका मतलब है कि वो चीज़ समोसा ही है। तो जनाब हमारे हम कामयाब हो गए अपनी हंटिंग में, और हमारे चीज़ समोसा हमें मिल गए, और यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए। और ये देखिए, बेसन जो हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखा था ना, 3-4 घंटे पहले बेसन को भिगो के रखे ना, फिर भी पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ जनाब ये पकोड़े, और ये देखिए इनको आपने हिलाना नहीं है, अपने आप ऊपर आएँगे, गरम ऑयल में डालते जाना है। और गैस जो है पौने 6 होने वाले हैं, और गैस ने बिल्कुल टाटा बाय-बाय कर दिया है। इसके बाद गैस बिल्कुल ही ऑफ हो जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ सिलेंडर वाले किचन में, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पकोड़ों को फ्राई। और तकरीबन मेरे आधे से ज़्यादा पकोड़े तो फ्राई हो ही चुके हैं। इफ्तार हो गया था, इफ्तार के बाद जनाब माशाल्लाह से मैंने किचन में दोबारा से आ गई, और अब मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि बच्चियों के पेपर हैं। तो बच्चियाँ पढ़ने बैठ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं चावल बनाने हैं, तो मैं साथ-साथ बर्तन भी धो लूँगी, साथ-साथ मैं किचन को साफ़ भी कर दूँगी और चाय भी रख दूँगी। तो यहाँ पर ये ना मैंने इस दफ़ा गिलास का सेट निकाला है, तो मैंने बच्चों को ना इसका टारगेट दिया है कि 6 के 6 ये गिलास ना मेरे इंशाअल्लाह ताला हमने 30 रोज़े इसके ही गुज़ारने हैं। तो रीच हँसती है कि मम्मा ने इस दफ़ा ना बहुत बड़ा दिल करके हमें शीशे के गिलास दिए हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे ना तो ये शीशे के गिलास बहुत ज़्यादा तोड़ते थे। तो मैं ना स्टील के कप और डोल रखती थी, क्या ताकि ना बच्चे टूटे ना और दुःख ना हो, तकलीफ़ ना हो। लेकिन अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अब वो आराम से अफ्तार कर लेते हैं। और यहाँ पर अफ्तार के बाद जनाब मैंने खाना भी खा लिया था और चाय भी पी ली थी, और बच्चे अपना-अपना पढ़ रहे हैं। और अब ये सहरी का टाइम हो गया है जनाब, 2:30 बजे पौने 3 बजे मैं उठती हूँ, वाशरूम वगैरह से फ़ारिग होकर 3:15 3:20 पर मैं 3:30 तक मैं किचन में आ जाती हूँ। और अब यहाँ पर ना मैं सबसे पहले पेड़े बना कर रखती हूँ, फिर रात के थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो धोती हूँ, और फिर मैं सहरी बनाती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सहरी बन गई है, सबकी सहरी बारी जा चुकी है। 4:10 तक ना मैं सहरी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर गैस चली जाती है। यही पता समझ ही नहीं आती, सारा दिन गैस आ रही होती है, जैसे ही अफ्तार का टाइम पास आता है और सहरी का टाइम पास आता है ना, तो गैस जो है बिल्कुल अल्लाह हाफ़िज़ कर देती है। तो यहाँ 4:10 4:15 तक गैस आ रही होती है, तो तब तक मेरी सहरी बन जाती है।
तो यहाँ पर एंड में मेरा ये पराठा है जनाब। मैंने ना सोचा था कि मैं देसी घी वाली रोटी खाया करूँगी, सूखी रोटी पराठा नहीं खाऊँगी, लेकिन ना मैं देसी घी निकाल ही नहीं पाई क्योंकि मेरे पास मलाई नहीं इकट्ठी हुई, क्योंकि मेरे पास ऑयल पर आता है। तो पिया मुझे कहते मैं तेन मक्खन लिया देना, तो मैं कह रहने दो, मैं ना बस एक चम्मच ऑयल का लगा के तो अपना पराठा बना लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने चाय पी और सहरी का टाइम ख़त्म हो गया और यहाँ पर अब मैं अपनी नमाज़ अदा करी हूँ। बस सारा दिन इसी तरह कामों में गुजर जाता है, मसरूफियात में गुजर जाता है। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा कौन से व्लॉग देखना ज़्यादा पसंद है। अल्लाह हाफिज़।